हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम कर रहे थे जितने भी चार्टर एक्ट हैं, है ना। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम कर लिए थे। इसके साथ हम क्या कर लिए थे, 1784 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट है वो भी कर लिए थे। 1813 का अधिनियम भी कर लिए। 1833 का चार्टर एक्ट देख रहे थे, है ना। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था, विलियम बेंटिंग को, है ना, जो बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग बने थे। किस अधिनियम के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। सबसे पहले हेस्टिंग्स को बनाया गया था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए, है ना। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे, विलियम बेंटिंग। किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ये हम यहाँ तक कल की क्लास में देख लिए थे। अब नेक्स्ट अगला देखेंगे, 1833 के अधिनियम में क्या हुआ था। 1833 के अधिनियम में भारत में पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्रफल पर क्या हो गया, पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। पहले क्या आई थी, कंपनी यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, फिर यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, फिर पे जिस क्षेत्र पे, है ना, जिस क्षेत्र पर कंपनी था उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब साथ साथ क्या किया उन्होंने, भारतीय, है ना, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर अपना क्या किया, नियंत्रण स्थापित किया। किसने, ब्रिटिशर्स ने। किस अधिनियम के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर अगला देखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, जो बम्बई है और मद्रास है, इनके गवर्नरों को क्या दी गई, विधायी शक्ति से उनको वंचित कर दिया गया, ठीक है। मद्रास और कहाँ के, बम्बई के जो गवर्नर है उनकी विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया। किस अधिनियम के तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर क्या किया इन्होंने, 1833 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया, ठीक है। पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय किस अधिनियम के तहत हुआ, 1833 के अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम में, 1833 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिका संबंधी असीमित अधिकार इनको प्रदान कर दिए। और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को क्या किया, इसको नियामक कानून, और नए जो कानून बनाए गए उस कानून को क्या माना गया, अधिनियम माना गया, ठीक है। जो पहले विधायिका कानून बनाई थी उसको क्या मान दिया, नियामक कानून। फिर क्या किया गया, इसी एक्ट के द्वारा जो सिविल सेवक है ना, तो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता इनका आयोजन प्रारंभ, इसमें प्रयास किया गया था, ठीक है। खुली प्रतियोगिता आयोजन करने का इसमें प्रयास किया गया। और इस अधिनियम की धारा किसके तहत, 87 में प्रावधान किया गया कि किसी भी रंग के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से इनको वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो सिविल सेवकों के चयन के लिए किस पर, तो खुली भर्ती या खुली प्रतियोगिता का आयोजन 1833 के एक्ट के तहत रंग, जाति और धर्म के आधार पर, है ना, कंपनी की सेवा में भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से इनको वंचित नहीं किया जाएगा। और क्या किया गया, 1833 के अधिनियम से दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 को, ठीक है। जो एलन बरो है ना, इनके द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया और अंतिम रूप से इसको समाप्त कर दिया गया 1833 के एक्ट के तहत हुआ था। कब, 1843 में, ठीक है। किसके द्वारा, ये पूछा जाएगा, एलन बरो के द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1833 के एक्ट के द्वारा। और क्या हुआ था, तो मैकाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में इनको शामिल किया गया। और मैकाले की अध्यक्षता में कितने सदस्य, 4 सदस्यीय किसका, विधि आयोग का इसमें गठन किया गया, ठीक। अब हमारा हो गया 1833 का एक्ट। अब हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। यह अंतिम चार्टर अधिनियम था, कौन सा, 1853 का, जो भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उनके जो विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को उनको क्या किया गया, दोनों को अलग अलग, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य, तो 6 सदस्यों को जोड़े गए, जिनमें से 4 का चुनाव कहाँ से, तो बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा इनको किया जाता था, है ना। अब देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण हेतु भारत के लिए क्या किया गया, अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई।
फिर देखेंगे क्या हुआ था, इस अधिनियम से सिविल सेवकों की जो भर्ती है तो खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सिविल सेवा भर्तियों में नागरिकों के लिए, जो भारतीय नागरिक थे है ना, उनके लिए भी खोल दी गई और इसके लिए कितनी 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक, और क्या हुआ था, इसके तहत कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन को निर्देशकों को नामित करने का इनको अधिकार दे दिया गया। ठीक है, हम देखेंगे 1858 से 1947 ईस्वी तक का। ठीक है, अब 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, इस अधिनियम में क्या निर्णय लिया गया कि जो 1857 में जो विद्रोह हुए हैं है ना, उसके बाद इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि 1857 के विद्रोह जैसी कोई भी घटना की पुनरावृत्ति न हो, है ना, उसकी पुनरावृत्ति को क्या करना था, रोकना था। इस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा, 1858 का जो शासन है ना, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। पहले किसके हाथों में था, कंपनी के हाथों में, है ना। अब कंपनी से हटाकर किसको दे दिए गए शासन, किसके, तो महारानी के पास, महारानी विक्टोरिया के पास, है ना। जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी वो क्या करती थी, शासन सीधे तौर पे कर सकती थी। आप देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और पहले वायसराय कौन बने थे, भारत के पहले वायसराय बने थे कैनिंग बने थे। ठीक है, वायसराय भारत में ब्रिटिश संसद का क्या होता था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना हुआ था, है ना। और कैनिंग क्या थे, पहले वायसराय बने थे। फिर देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। हमने क्या देखा था कि शासन के लिए क्या बनाया था, नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट, है ना। तो इनको इस एक्ट के तहत 1858 के एक्ट के तहत इनको समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा एक नया पद बनाया गया जिसका नाम क्या था, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, इन किस एक्ट के तहत, 1858 के एक्ट के तहत बनाया गया। और ये जो भारत का जो राज्य सचिव होता था वो क्या होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। और ये सीधे क्या होते थे, तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी रहते थे, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहते थे। फिर अगला देखेंगे भारत सचिव की सहायता के लिए क्या बनाया गया, 15 सदस्यों की भारत परिषद की भी स्थापना की गई। ठीक है, 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई 1858 के एक्ट के तहत। फिर देखेंगे अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, अर्थव्यवस्था जैसे विषयों में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए क्या था, बाध्य था। और भारत परिषद अधिनियम कब का है, तो 1861 का। ठीक है, अब इनको हम देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय सदस्यों को वायसराय की परिषद में शामिल करने की इसमें शुरुआत की गई थी। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि भारत के लिए कानून कौन बना रहे थे, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो अब क्या किए, कानून बनाने के लिए वायसराय की परिषद में किसको, तो भारतीय सदस्यों को भी शामिल करने की शुरुआत की गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल थी, है ना, गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का इसमें क्या किया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। और जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसको विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, विधि अर्थात क्या होता है, कानून। तो कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया, प्रांतीय विधान परिषद को भी विधि निर्माण करने का इनको अधिकार दिया। और प्रांतीय स्वायत्तता की इसमें शुरुआत की गई, किस एक्ट के तहत, 1861 के तहत। और 1862 ईस्वी में कैनिंग के 3 भारतीयों, कौन, बनारस के राजा और पटियाला के राजा थे, महाराजा नरेंद्र देव और सर दिनकर राव। ठीक है, ये क्या बने थे, विधान परिषद में मनोनीत किए गए थे। फिर अगला देखेंगे गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किस एक्ट के तहत किया गया, तो ये भी 1861 के तहत किया गया। और विशेषज्ञ के रूप में 5 सदस्य भी इसमें शामिल किया गया था। और गवर्नर जनरल क्या कर सकते थे, तो अध्यादेश जारी कर सकते थे, है ना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी एक्ट के तहत दी गई। और आपातकाल की स्थिति में कितने दिन तक, तो 6 महीने तक प्रभावी रह सकता था, है ना। जो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करेगा
तो उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की। और साथ ही साथ क्या हुआ, अगर आपातकाल की स्थिति बनती है तो 6 महीने तक ही यह क्या रहेगा, प्रभावी रह सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास है, मुंबई है ना, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को पुनः से क्या किया गया, विधायी शक्तियाँ इनको प्रदान की गई। किस एक्ट के तहत पढ़े हैं, 1861 के तहत। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, बंगाल है और उत्तर पश्चिमी प्रांत की सीमा थी है ना, उसमें क्या किया गया, पंजाब में क्या हुआ, विधान परिषद का गठन हुआ। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। ठीक है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करने वाला कौन है, कैनिंग। और यही क्या था, भारत का पहला वायसराय भी बना था। भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ था, तो इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त है ना, जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या को क्या कर दी गई, बढ़ा दी। भारत परिषद अधिनियम ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1909। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्लिमेंटो में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। ठीक, इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, मार्लिमेंटो सुधार है। मार्ले क्या थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो क्या थे, तो ये वायसराय थे। इसीलिए 1909 को अधिनियम को हम मार्लिमेंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास का क्या युगांतर घटना बताया था। किसने, मिंटो ने। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 1892 ईस्वी की कमियों को दूर करने के लिए जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनको खुश करना और भारत में बढ़ती हुई उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का क्या करना था, सामना करना था। इसके लिए इसको लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया, तो केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद है, ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की और केंद्रीय परिषद की संख्या कितनी हो गई, 16 से बढ़कर 60 हो गई। ठीक, और प्रांतीय परिषद की संख्या क्या कर दी गई, अलग अलग। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को क्या कर दी गई, अलग अलग कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। ठीक है, जो प्रांतीय परिषद थे उनमें गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की क्या थी, अनुमति थी। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, तो पहली बार भारत का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ संगठन बनाने का इसमें प्रावधान किया गया। किसमें, 1909 के मार्लिमेंटो अधिनियम के तहत। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद के क्या बने थे, पहले सदस्य बने थे। और इसी के तहत क्या हुआ था, 1909 के अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। और इसी प्रणाली के आधार पर प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय तथा किसके, जमींदारों के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। किस एक्ट के तहत, 1909 के अधिनियम के तहत। मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया था, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर क्या किया था, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। किसने, इसी मिंटो ने। भारत शासन अधिनियम 1919, इस एक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। मॉन्टेग्यू क्या थे, तो ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव थे और ये चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय थे। चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय थे। यह अधिनियम कब, तो 1921 में लागू हुआ था। ठीक है, और इस अधिनियम को पारित करने के क्या कारण थे, सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध, ये इनके कारण थे। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, तो प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक, और द्वैत शासन को क्या किया गया था, द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसमें, प्रांतों में। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। और द्वैत शासन कहाँ पर, देखो, असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब में लागू किया गया था। ठीक, और फिर क्या आता है, 1919 के एक्ट के तहत क्या हुआ था, केंद्रीय और प्रांतीय परिषद, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को क्या किया गया, केंद्र के अलग विषय, प्रांत के अलग विषय, इन दोनों को क्या किया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, और
प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। एक था आरक्षित विषय और दूसरा क्या था, हस्तांतरित विषय था। ठीक, फिर और क्या हुआ था, आरक्षित विषय जैसे कि क्या हो गया, राजस्व है, न्याय है, वित्त है, पुलिस है। और हस्तांतरित विषय में क्या होगा, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा है, कृषि है, स्वास्थ्य है, सेवा है। और क्या हुआ था, 1919 के अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका की भी स्थापना की गई थी और भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य क्या था, अधिनियम को लागू होने के 10 साल बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट देना था। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 को देखेंगे। ठीक है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान के नाम से भी इनको जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की क्लास यहीं तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।